डेवलपमेंट वाली A to Z अच्छी बात है सर, लेकिन जो हमको सदियों से चपरासी बनने नहीं दे, हमको मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा। जीवन 4 दिवस के मेला रे, बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म केला रे, मंदिर भीतर बैठा मूर्ति, बाहर बैठा चेला रे। बात को खुले मन से नहीं बोलेंगे, वोट के फेर में रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इलेक्शन लड़ने के लायक भी आप नहीं बचेंगे। लड्डू भोग चढ़ाती जनता और मूर्ति के ढींकेला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाता, खाता बाहर जेला रे। कोई कुर्मी दांगी गवा रही मैं पटक रहा, तब तक 10% वाला के साथ में सटल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। गया संग्रहालय में सामाजिक न्याय सम्मेलन और बहुजन संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ओबीसी महासभा की ओर से किया गया था। हम आपको बता दें कि ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय की थी। और इस कार्यक्रम का मुख्य वक्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव थे। इसके अलावा इस कार्यक्रम को बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राज्यसभा सांसद अली अनवर जैसे लोगों ने संबोधित किया और ओबीसी को न्याय कैसे मिले इस बात पर चर्चा हुई। बहुजन समाज के आए हुए तमाम बहुजन नायकगण सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल करते हैं साथ। और खास करके ओबीसी महासभा को हम धन्यवाद देते हैं। वीरेंद्र गोप जी को धन्यवाद देते हैं, उनके टीम के सारे साथियों को धन्यवाद देते हैं कि ओबीसी के बैनर के तहत एक ऐसा प्रयास गया में जो किया गया, एक प्रयास गौतम बुद्ध ने जो प्रयास किया था उससे कम प्रयास नहीं है। इसलिए वीरेंद्र गोप जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। मुझे मालूम है कि जिन लोग की हम सभा कर रहे हैं वो सोए हुए लोग नहीं हैं, मटियाए हुए लोग हैं। आज हम उनकी सभा में उपस्थित हुए। सोए हुए होते तो इतने शोषण जुल्म के बाद, इतने अत्याचार के बाद, इतने अपने जो नायक लीडर के प्रताड़ना के बाद आज जाग गए होते। लेकिन आज भी अफसोस है कि भारत को 2-2 बार अनुसूचित जाति के लोग बगैर किसी नेतृत्व के बंद कर देते हैं, लेकिन इतना बड़ा 70% से 60% आबादी रखने वाले ओबीसी एक राज को बंद नहीं कर पाते सामाजिक मुद्दों पे। इसलिए आपके लिए एक लाइन बोल करके, बली सिंह चीमा की एक लाइन है, किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। ये जो लड़ाई समता, स्वतंत्रता, बंधुता की लड़ाई जो गौतम बुद्ध ने स्टार्ट की थी आज से 2600 साल पहले, इस लड़ाई की गया की धरती से फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। इस रूप में आज इस सम्मेलन को हम देखते हैं। और जब तक हम इस ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था को नहीं समझेंगे, न तो हम ओबीसी को समझेंगे, न तो अछूत को समझेंगे, तो शूद्र को समझेंगे। इसलिए हमको इस ब्राह्मणवाद संस्कृति की विषाक्त विचारधारा को हमको समझना जरूरी है। इस ब्राह्मणवाद संस्कृति ने, आप उनके सारे पुराण गीता पढ़ेंगे तो इसने पुष्पक विमान बनाया, लेकिन एक शौचालय नहीं बनाया। एक जात बनाया कि हम पे खाना करेंगे, तुम माथा पे ढोना। इस मनुवादी व्यवस्था ने बैलगाड़ी का चक्का नहीं बनाया
एक जात बनाया कि हमको कहीं जाना होगा तो तुम हमको कंधा पे पालकी ढोक के ले जाना, चंद्रवंशियों का हार बनाया। इस मनुवादी व्यवस्था ने डॉक्टर नहीं बनाया, एक जात बनाया कि हमारी माँ बहनों को पेट में दर्द होगा तो डगरी चमैनी तुम आना और उसकी सेवा करना, लेकिन डॉक्टर नहीं बनाया। इस मनुवादी व्यवस्था ने दूध सबको चाहिए, लेकिन एगो जात बनाया गोवाला कि तुम गाय पालना, दूध हमको ही पहुंचाना। सोच लीजिए किस तरीके से आपका शोषण हुआ। आपका कोई इतिहास में कोई चर्चा नहीं, इस भारत के निर्माण में कोई चर्चा नहीं। भारत के निर्माण में इस चातुर्वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने जो शंख भी मंदिर में बजाता होगा तो कोई मछुआरा भाई समुद्र से गोता निकाल करके लाया है, उसी शंख को बजाता है। अपने बाप दादा से भी उसको शंख नहीं मिला। यदि मंदिर में घंटी भी वो बजाता है तो कोई हमारा ठठेरा भाई उस घंटी को बनाया होगा, उस घंटी को बजाता है। मंदिर में आरती भी दिखाता है, उस थाली को हमारे भाई ने बनाया होगा, उस थाली को भी उसने बनाने का काम नहीं किया। लेकिन वो हम पूरे श्रमजीवियों पे, हम कमेरा वर्ग पे पूरा शासन करता रहा और हम उसको शासक मानते रहे। ये हमारी सबसे बड़ी गुलामी है। इस बात को यदि हम नहीं समझेंगे तो साथी हम अपने नेता तेजस्वी यादव जी के सभा में हम बार बार कहते हैं, हो सकता है आज हम विधायक हों कल विधायक नहीं रहे, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि A to Z अच्छी बात है सर, लेकिन जो हमको सदियों से चपरासी बनने नहीं दे, हमको मुख्यमंत्री बनने नहीं देगा। इसलिए हमको अपने लोगों पर भरोसा करना होगा, हमको अपने बीच से लीडर पैदा करना होगा। आज वो हमारे बीच में आकर के लीडर भी बन जाएंगे तो एक पैर पटना में एक पैर नागपुर में रहेगा, वो कखनी नागपुर वाला के फेर में पड़ा जाएगा इसका कोई पता नहीं। इसलिए हमको अपने बीच से लीडर पैदा करना। इसलिए साथियों, आप तमाम लोग आए हैं, जब तक अंधविश्वास को अपने घर से नहीं त्यागिएगा तब तक आपका विकास नहीं हो सकता है। और आपसे दलित आगे है। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा सत्यनारायण की कथाएं हो रही हैं। अभी सभी की औरतें तीज की थी, आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कर दिए हैं, लेकिन आपने अपनी पत्नी का लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम जमा नहीं किया। आपका तो उम्र बढ़ गया, उनका उम्र का क्या होगा? तो हमारे मन में, हमारे घर में ब्राह्मण बैठा है, हमारे घर में ही ब्राह्मण रोज काम कर रहा है कि भाई तीज करेगा तो तुम्हारे मर्दाना का उम्र दुगना हो जाएगा। तो भारत में किसी मर्दाना को नहीं मरना चाहिए था, कोविड में किसी को नहीं मरना चाहिए था। ये बात आपको अपनी महिलाओं को घर में समझाना। वो तो समझा रहा है कि तुम सिर्फ चर्चा करो और मेरी महिलाएं जज बन करके कोर्ट में ऑर्डर करेगी और तुम बोला तो ढाल देना। हमारी घर की महिलाएं IAS IPS बन करके जिला राज चलाएंगे और तुम गांव में ढोला को झाल लेकर के जय श्री राम करते रहो। इसी से तुम्हारा तरक्की है, हमारी महिलाओं के मन में बैठा दिया। इस बात को जब तक नहीं निकालेंगे, चाहे गौतम बुद्ध को पढ़े, कबीर को पढ़े, संत रैदास को पढ़े। संत रैदास ने आज से 650 साल पहले कह दिया कि जीवन 4 दिवस के मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म केला रे। मंदिर भीतर बैठा मूर्ति, बाहर बैठा चेला रे। लड्डू भोग चढ़ाती जनता और मूर्ति के ढींकेला रे। पत्थर मूर्ति कछु न खाता, खाता बाहर चेला रे। जीवन 4 दिवस का मेला रे। तो 650 साल पहले संत रैदास में बात समझ में आ गई, लेकिन आज
जिसके यहाँ फॉर्च्यूनर आ गया, स्कॉर्पियो आ गया, बोलेरो आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, कि मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू होने से, बाबा साहब के रिजर्वेशन लागू होने से उसका बाल बच्चा अपने बाल बच्चा के साथ कांवर लेकर के जा रहा यात्रा। ऐसे सुधार होगा। 10% के 90% बच्चे हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे कब्जा कर रहे हैं और 90% के 90% बच्चे कांवर यात्रा पे कब्जा कर रहे हैं। आगे कौन बढ़ेगा? इस बात को यदि नहीं समझेंगे, इस बात को खुले मन से नहीं बोलेंगे, वोट के फेर में रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इलेक्शन लड़ने के लायक भी आप नहीं बचेंगे जो षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए भाई लोग, देश के बड़े विद्वान, हम एकेडमिक डिस्कशन करने नहीं आए। एकेडमिक डिस्कशन करने वाले प्रोफेसर की डायरी यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर साहब राज्यसभा के सांसद बने हैं, उदय नारायण चौधरी जी बैठे हैं। हम जो मोटी मोटी बात जो जनता के बीच में जाते हैं, जो समझते हैं, उस बात को हम कर रहे हैं। यहाँ पे गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी बच्चे होंगे। हम कहते हैं कि गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गुलाम बच्चे यहाँ बैठे हैं। आज गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनको छात्र राजनीति करने का अधिकार नहीं है, लेकिन एबीवीपी को संगठन करने का अधिकार है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आज उनको अम्बेडकर जयंती अंदर मनाने की क्षमता नहीं है, उनको बाहर में रोड पर आकर के मनाना पड़ता है। आज उनको पेरियार की चर्चा करने की वहाँ इजाजत नहीं है। आज उनको सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले की चर्चा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन वहाँ मनुस्मृति पर चर्चा हो रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज को मनुस्मृति के गिरफ्त में ले लिया गया। इसलिए लक्ष्मण यादव, नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने यदि लक्ष्मण यादव को कॉलेज से नहीं निकाला होता तो देश को एक नायक नहीं मिला होता। यदि कन्हैया को आप गिरफ्तार नहीं किए होते तो एक नौजवानों का एक लीडर नहीं मिला होता। और सतीश दास को CA, NRC, NPR और 2 अप्रैल के भारत बंदी में जेल नहीं भेजा होता तो विधायक बनने का मौका नहीं मिला। इसलिए आप पर हमला हो रहा है, आप पर हमलाएं बढ़ेगी, इसका मतलब है कि हमारी लड़ाई तेज हो रही है। इसलिए जगदेव बाबू ने क्या कहा था? 100 साल का इतिहास उन्होंने बता दिया। लक्ष्मण यादव जगदेव बाबू का बढ़िया से विश्लेषण करेंगे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगा, लेकिन मटियाया हुआ वर्ग कभी राज नहीं करेगा। उस 10% वाला को ही नेता मानते रहेगा, उसके पीछे पीछे जिंदाबाद करते रहेगा, चाहे उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार ही क्यों नहीं हो। नीतीश कुमार में इतनी क्षमता हो कि भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन RSS के सामने यदि घुटना टेक देंगे तो आप भारत का आपको मुख्यमंत्री भी नहीं रहने देगा। इसलिए नीतीश कुमार जी को अपने साथ लेकर के जो भी लीडर उनके साथ समझौता में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी RSS ने अपना एजेंडा को लागू किया, जाति आधारित गणना करवा दिया। क्योंकि देखिए, बहुजनों की एकता है, हम इसको नहीं रोक सकते हैं। यदि हम समर्थन नहीं करेंगे तो बहुमत के आधार पर जाति आधारित गणना हो जाएगा। लेकिन जब आपका 65% आरक्षण हुआ तो कोर्ट में RSS और भाजपा के लोग जाकर के रोक देंगे। अब पूरा देश को कोर्ट से नियंत्रित करने का काम चल रहा है। कोर्ट अपने हाथ में सारा चीज ले रहा है। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम पे सबसे ज्यादा बात करने की जरूरत है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। हम साफ साफ कहते हैं कि आज जो जिनके यहाँ मंडल कमीशन की वजह से नौकरी लग गया, तो उनके यहाँ मंडल जी की चर्चा नहीं होती है, उनके यहाँ का मंडल जी के सत्यनारायण की चर्चा होती है। और सत्यनारायण की चर्चा जब होती है तो उसमें द्रव्य समर्पयामी के नाम पे, क्रिया कसम के नाम पे जो ब्राह्मण उससे पैसा खर्चता है, उसी पैसा से उसका बाल बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। और जब उसी का बाल बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के जज उसी का बाल बच्चा बनता है। और जब जज उसी का बाल बच्चा बनता है तो एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिलता है, लालू यादव को जेल मिलता है। ये बात समझ में आती है। इसलिए भैया लोग, दीदी लोग, चचा लोग, जो भी अहिला है भैया,
एक बात ध्यान देला, मैक्सिमम एकरा में ज्यादा भाई अइले मैक्सिमम ज्यादा भाई अइले हैं जाति जनगणना यहाँ से हो सकते हैं। हालांकि ऊपर जाते हैं घूमने नहीं जाना 14% से ज्यादा जागल हैं, नौकरी का कितना परसेंट है? 1.5%। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में आया है 1.68% आप नौकरी में आए। वो मंडल कमीशन लागू होने के बाद तो भैया बाबा धाम जाए से कितना लोग नौकरी लग लो आप सुना। तो बाप दादा के जमाने से जाए था ना डाल पर एक बच्चा चपरासी न बन लो, और जब बाबा साहब का मंडल और कमंडल फेंकवा करके जब हाथ में कलम धरने में चून तो चपरासी भी बन रहा और राष्ट्रपति भी बन रहा कलम के लिए। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है या सामाजिक न्याय और लालू यादव के भी विषय जोड़ल गई। लालू यादव काहे ना सजा हो गलती बताबू ये लगी कि सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुतुआ चुनने वालों, ढोलक बजाने वालों, ताड़ पे चढ़ने वालों, दूध बेचने वालों, एक घंटा उपजाने वालों पढ़ना लिखना सीखो। नहीं ना भैया, जानते कि नई शिक्षा नीति लाकर पढ़ाई सब चौपट कर ही रही है। अब मोटा मोटा खाली तोड़ वाला के बाल बच्चा पढ़ते हैं, ये गरीब गुरबा के बाल बच्चा पढ़ते हैं। जाने थे कि जब हम रथ यात्रा निकल लड़वानी के ओकरा कोई रोके वाला न हलाए, लेकिन लालू यादव रोक दे गए। यही चलते लालू यादव अगर बिहार से भी हरी झंडी दिखा के पार हो जाते हैं तो लालू यादव अभी तक मुख्यमंत्री होते। ये बात समझ में आ रही? इसलिए भाई लोग आप लोगों से यही कहना चाहिए, शीतल भैया बड़का लोग मकान हो गई, फॉर्चूनर गाड़ी हो गई, लेकिन उनका कुछ भी के वो बाल बच्चा विदेश में पढ़ा हो तो कहता तुम देखो ना काहे ना फॉर्चूनर गाड़ी पे चलता। बाबा साहब भीख मांग करके विदेश जाके पढ़ ली करती और हमरा फॉर्चूनर गाड़ी बेच करके पढ़ाने पर कितना पड़ गया अपने बाल बच्चा के विदेश। ये जिगर अपने अंदर पैदा करे, ये जिगर पैदा करे पड़तो कि बड़ी का भैंस बीके तो बीके, खेत बीके तो बीके, लेकिन हम अपन बाल बच्चा के शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़े गए। एक संकल्प शिक्षा के बगैर कुछ हासिल न हो जाए। इसलिए भैया दलित लोग के तो आरक्षणों पर हमला हो छात्रवृत्ति तो पहले बंद हो गई। राजीव गांधी स्कॉलरशिप मिला है लक्ष्मण भैया तो बंदे हो गई। पहले 35,000 बच्चा विदेश जाकर के पढ़ा थी, अभी 1800 बच्चा सोचो विदेश जाके पढ़ती तो भैया स्कॉलर तो बन गई। आप करके शासन और सत्ता से सवाल न करती इस बात के संसद में भी अगर बोले के मौका मिल जाए तो कहती नहीं कि अनुसूचित जाति के पैसा के तू अस्पताल में काहे डॉनेट कर देला, अनुसूचित जाति के पैसा के रोड बनाने में तू काहे डॉनेट कर देला, अनुसूचित जाति के पैसा से गांधी मैदान के तू काहे विकास करेगा, तो अनुसूचित जाति के बस्ती भैया बच बजाए रहते कि ना बच ये सवाल करते कि ना करते। इसीलिए आप तमाम लोग ये करने आए हैं देश के साथ साथ लड़ाई, एक लड़ाई जो लड़ाई लड़ाई जाए थी मनुस्मृति इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने के प्रस्ताव आगे ले कि मनु संहिता सीआरपीसी ऑफ हिंदू कोड इसको सभी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाए। और एक तरफ लक्ष्मण यादव, रतन लाल, हमारी ऋतु बहन ये कह रही है कि नहीं मनुस्मृति को हम विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं होने देंगे, यदि कैंपस का प्रवेश होगा तो बाबा साहब का ये मनुस्मृति कहा है अपने के ये पढ़ ले हूँ। मनुस्मृति कहा है 273 नंबर पेज पे कि जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दगवा कर या उसकी चुतर कटवा कर देश से निकलवा। एक आसन पर जैसे बैठे रहते ना अली साहब
और लक्ष्मण यादव जी ऐसे अगर ब्राह्मण के साथ बैठ रहा तो चुत्तर पे तलवार करके चुत्तर कटवा के देश से निकाले के है बात पढ़ा यही ना यही ने सीखो कि सूत्र मतलब सब जो बैठल है ये एक साथ बैठ गए तो एकरा वही काट करके बाहर कर देना उसका लिखा होता है लगी बड़ी बढ़िया बात लिखा हो कि शूद्र अपनी जुदातियों से कठोर वचन करेंगे जीवा छेदन दंड दिया जाएगा क्योंकि अधम है वैध उत्पन्न फिर लिखे था कि शूद्र यदि जुदातियों से ऊंची आवाज में बोले तो 10 उंगली लंबा लोहे के सलाख को गर्म करके उसके मुंह में डाल दें। ये है मनुष्य संहिता। तो इसलिए भैया आप तमाम लोग से एक तरफ डॉक्टर साहब के अम्बेडकर के है आर्टिकल 14 का है एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ संविधान के समक्ष सब नागरिक बराबर है। एक तरफ का है फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी बोलने की आजादी है। एक तरफ का है फ्रीडम ऑफ एजुकेशन आपको पढ़ने की आजादी है। और एक में भी बात लिखल है कि शूद्रों को धन और स्त्री रखने का अधिकार नहीं है परंतु के एक इशारा को उनके सेवा के लिए दान करना। तो इसीलिए समय का दबाव है। पीछे अध्यक्ष जी जमराज के रूप में सवाल है। हम इस बात को समझते हैं व्यवस्थापक के साथ बड़ी मजबूरी होती है। ये विषय ऐसा है कि इसमें घंटों बोला जा सकता है लेकिन हम सब लोग प्रोफेसर की डायरी को सुनने आए हैं। हम सब लोग अली साहब को सुनने आए हैं बैटमैन चौधरी साहब को सुनने आए हैं। हम तो उस प्रोफेसर के पाठशाला के छात्र बनने आए हैं जो प्रोफेसर सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में घूम करके लड़ने का काम कर रहा है। इसलिए हम फिर मौका मिलेगा हम आपसे हम अपनी बात फिर से करते रहेंगे। हम तो आप ही के बीच के हैं। इन्हीं बातों को बोलने की वजह से बहुत बार पुतला उतला जलावल जाता है। भैया जिंदा नहीं जलाने का हमको कोई प्रभाव नहीं है। पुतला जलाता है हमारा मांगे होता है। इसीलिए भाई लोग खास करके मुस्लिम समाज के भी लोगों से कहना चाहेंगे कि CA/NRC NPR में न अल्लाह आए न राम आया न खुदा आया। कोई अगर आपको बचाने आया तो भारत का संविधान आया। इससे भारत के संविधान को प्रवेश भाई हैं। यहाँ पर हमारे मित्र हैं अहिया साहब भी आए हुए हैं और भी उनके साथी लोग आए हुए हैं। तो यदि संविधान की ताकत को हर एक घर में पहुंचा दीजिए तो लोग लड़ाई अपनी लड़ लेगा। और OBC समाज एक बात और जो बाबा साहब ने 1931 में जातीय जनगणना के बाद हम लोगों को अनुसूचित जाति बनाया। जैसे संतरा देखे ना संतरा तो संतरा के जैसा दोनों मेहकर भूमिया चमार तुषार चौधरी सबको सरिया करके ऊपर से छिलका लगाया अनुसूचित जाति का। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी छिलका निकालिए तो होने से जीतन राम मांझी निकलेंगे तो होने से चिराग पासवान इतना लंबा बांधने निकलेंगे तो होने से सतीश दास निकलेंगे। एक अनुसूचित जाति नहीं निकलेगा। वही बीमारी होगी सी बाबा साहब ने सभी पिछड़ी जातियों को बैकवर्ड जिनमें बैक गियर लगा था जिनका डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा था सबको इकट्ठा किया। चाहे जादव हो कोयली हो कुर्मी हो लोहार हो डांगी हो कठेरा हो सोनार हो तेली हो कमोली हो सबको इकट्ठा करके OBC नाम दिया। लेकिन एक OBC अपने आप को कहना तैयार नहीं है। सब कहना तैयार है हम तो फलना जादव ही हो हम तो फलना कुशवाहा ही हो हम तो फलना दांगी ही हो। और जब तक कोयली कुर्मी दांगी गुबा रही मैं बटन रहा तब तक 10% वाला के साथ में सटल रहा। इसलिए भाई लोग हम अपने लोगों से कहे कि एक बार OBC बन जा एक बार भारत के गद्दी पे काबिज हो जा और बाबा साहब के संविधान के पूरी तरीके से लागू करा जा। 100 साल तोड़ा तोड़ा पोखरी के ताके के नहीं कर दो ये OBC में ताकत। इसलिए हम दलित भाई लोग
हो जा, यही हम प्रार्थना करके हम यही अपने लोग से अपील करके हम अपन बात के समाप्त कर रही है कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, अब जागा है गांव का भी नौजवान, जमाना बदल रहा, अभी काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजाले, अब थर 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 कांप रहे हैं ये हाथ पैक वाले, ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। जय समाजवाद, जय संविधान।